हेलो नमस्कार दोस्तों। एक 40 साल की महिला होती है और बिल्कुल खूबसूरत जवान, उसका नाम बबीता होता है। और कुछ दिन बाद उसके यहाँ एक नाइजीरिया का जो है एक लड़का आता है। उसकी उम्र 25 साल होती है। वो वहीं किराए पे उससे मकान मांगता है और उसको एक मकान दे देती है। और मकान देने के बाद जो है कुछ दिन वो रहता है, 5-6 दिन का समय निकल जाता है। फिर एक दिन होता क्या है कि इसके मन में आता है कि इस लड़के से जो है 1 महीने का एडवांस इससे ले लिया जाता है। और इससे एडवांस ले लेंगे तभी ठीक रहेगा, क्योंकि इन लोगों का भरोसा नहीं रहता है, कभी खाली करके चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक वो जाती है और उसके कमरे में झांक झोंक के देखती है तो वो चारों तरफ से बंद रखे रहता है। तो ऊपर एक खिड़की लगी रहती है बगल में। तो बगल से खिड़की से वो झांक के देखती है तो नाइजीरिया का जो लड़का होता है वो एक वीडियो देख रहा होता है। और वीडियो देखने के बाद वो अपने नग्न अवस्था में वहीं पे लेटकर हंस-मैथुन कर रहा होता है। तो उसके प्राइवेट पार्ट को देखती है और देखने के बाद बिल्कुल हैरान और दंग रह जाती है। उसको समझ में नहीं आता है। वो तुरंत जो है आती है दबे पाँव, आने के बाद अपने कमरे में लेट जाती है। और जब लेटने के बाद जो है फिर वो सोचने लगती है कि उस नाइजीरिया के लड़के को ही तो इतना भारी, इतना बड़ा और इतना मोटा, इतना सख्त कैसे हो सकता है। ये तो आम आदमी का तो हो ही नहीं सकता जिस तरीके से उसका है। फिर वो सोचने लगती है, वो उसको जो है अंतर की जो है आत्मा झिझोड़ने लगती है कि तुमको उससे कुछ बोलना चाहिए था लेकिन तुमने बोला नहीं। फिर वो सोचने लगती है कि इससे जो है कुछ आगे बात बढ़ाई जाती है। फिर उस दिन 1-2 दिन का समय बीतता है। बीतने के बाद फिर जो है ये दोस्तों इसको समझ में नहीं आता है। एकाएक ये उसके कमरे में जाके 8 बजे रात में चली जाती है। और जाने के बाद जो है ऐसा दोस्तों उसके साथ क्या कर देती है कि वो जो लड़का जो है उसको इंडिया छोड़ना ही पड़ता है। और उसे वहाँ से भागना ही पड़ता है। आए दोस्तों, ये कहानी आपको जो है विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल में लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोग को कहानी सुनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं होता है। और मैं आपको कहानी पूरी विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और बताइएगा कहानी आप लोग को कैसी लगी। ये दोस्तों एक कहानी जो है मुंबई की एक छोटे से गांव की है। मुंबई के पास एक गांव है जो छोटा सा है। वहीं पे एक लड़की, एक औरत रहती है 40 साल की। और उसकी नाम जो है बबीता रहता है। और उसकी एक लड़की रहती है, उसकी एक अलौती लड़की रहती है जिसका नाम अंजलि रहता है। उसकी उम्र 20 साल हो जाती है और वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है। और पढ़ाई पूरी करने के बाद जो है उसकी माँ उसके लिए लड़के की तलाश करने लगती है कि कोई लड़का मिल जाए तो उसकी शादी कर दी जाए। अच्छा, उन लोगों के जो पिता होते हैं, जो अंजलि की जो पिता थे, वो 4-5 साल पहले उनकी एक तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उसमें उनका निधन हो जाता है। तो सारा जो है उन जो घर का बोझ जो है उसकी माँ पे ही पड़ता है। और उसकी माँ जो है बहुत ही अच्छे ढंग से उसकी परवरिश करती है, उसका लालन पालन पोषण करती है, उसको कोई कमी नहीं रखती है। और वो भी इकलौती लड़की रहती है तो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती है। तो वो पढ़ाई में हमेशा अव्वल करती थी, लेकिन वो पास करके जो है उसकी माँ कहती है देखो बेटी अब क्या ज़्यादा पढ़ोगी, और तुमको अगर पढ़ा देंगे तो उस तरीके का हमको लड़का भी ढूंढना पड़ेगा। और लड़का आजकल जानती हो कि कोई सस्ता में नहीं मिलता है, हर लड़का अपना अपना डिमांड करता है। तो तुम जो है तुम्हारी अब शादी करा देनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी उम्र हो गई है। तो वो क्या करती है कि इसकी इधर उधर बात करती है और लड़की की जो है कई जगह रिश्तेदारों में बात फैला देती है कि कोई अच्छा लड़का मिले तो बताइएगा, मैं अपनी लड़की की शादी करना चाहती हूँ। तो इधर उधर बात जब फैल जाती है तो एक जगह से इनका रिश्ता आता है। एक लड़का रोहन होता है। तो लड़की की अपनी शादी बड़ी धूमधाम से इस रोहन से करा देती है। और रोहन भी देखने में बहुत ही खूबसूरत और हट्टा कट्टा जवान था। और उसका जो है इसको जो लड़की इनकी अंजलि होती है वो भी बहुत ही पसंद कर लेती है। और वो भी इनको पसंद कर लेता है और पसंद करने के बाद दोनों की शादी करा देती थी। शादी कराने के बाद अंजलि अपने घर चल जाती है। तो ये अपने अकेले ही रहा करती है। तो अब जब अकेले हो जाती है, अकेले होने के बाद जो है
ये सोचने लगती है कि मेरा 4-5 मकान अंदर से बना हुआ है और मैं इसी को ही किराए पे दे देती हूँ, क्योंकि 3 तो किराए पे उठाई हुई थी, एक कमरा खाली था। तो सोचती है, इधर उधर जाके कह देती है कि एक कमरा मेरा जो है ऊपर वाला जो है सेकंड फ्लोर वाला खाली है, उसमें अगर कोई लड़का या कोई किराएदार या कोई अच्छा मिल जाए तो बताइएगा, वो किराए पे मैं उठाना चाहती हूँ। तो चारों तरफ बात फैला देती है। तो उस पे जो है कुछ दिन समय बीतता है तो ये सोचने लगती है कि पता नहीं क्या बात है, इसमें कोई किराएदार नहीं आ रहा है। वो परेशान रहती है। लेकिन एक दिन होता क्या है, 3-4 दिन के बाद जो है एक जो है काला हैप्सी नाइजीरिया का आता है। आने के बाद जो इनसे कहता है कि कोई कमरा किराए पे हो तो बताइए। तो अभी मुझे आगे पता चला कि आप किराए पे मकान दे रही हैं। तो कहती है कि हाँ, मेरा एक मकान किराए पे खाली है, अगर तुम देखना चाहो तो देख लो, ऊपर का बहुत ही अच्छा है, आपको आज पसंद आए तो ले लेना। तो इस पर जो है वो नाइजीरिया का लड़का जो है ऊपर जाके देखता है। तो देखने के बाद उसको कमरा बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हवादार कमरा रहता है, लंबा चौड़ा, और उसे कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो कहता है कि अभी जो है मैं आपको एडवांस नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं भी नया नया यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, तो 2-4 दिन में आप किराया ले लीजिएगा। तो इस पर से कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, आपको अगर सही लगता है तो किराए पे ले लो। फिर वो आता है, अपना सब सामान वामान और कपड़ा लत्ता सब रखता है, और रखने के बाद से वो बगल में ही एक फैक्ट्री थी, वहीं पे अपना काम करने लगता है। और उसका काम का वक्त वही सुबह था, वही 10 बजे जाता था और शाम को 6 बजे वापस चला आता था। तो इस तरीके से उसका समय इसी तरीके से बीत रहा होता है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था है। और उसकी जो बबीता थी उसको भी कोई परेशानी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसको किराया मिल ही रहा था और उसका घर का खर्चा चल ही रहा था। एक लड़की थी एकलौती, जिसकी वो शादी कर दी थी, तो वो भी खुश थी कि चलो उसकी शादी कर दी, लड़का अच्छा है, अपना प्रेम भाव से रहेगी। और फिर एक दिन होता क्या है कि इनकी लड़की जो है वो अपने ही हस्बैंड से लड़ने लगती है। कहती है कि जब देखो तब तुम जो है, तुम्हारे खर्चे ही पूरे नहीं होते हैं, मुझे कभी कोई जरूरत पड़ती है तुम कोई चीज दिला नहीं पाते। तो आपस में उन दोनों की खटपट होने लगती है। एक दिन खटपट इतनी बढ़ जाती है कि वो मारपीट पे उतारू हो जाते हैं। और एक दिन जो है जो रोहन होता है उनकी लड़की पे हाथ उठा देता है, और जब हाथ उठा देता है तो ये कहती है कि अब मैं जा रही हूँ मायके, अब तुम अकेले रहो, और क्योंकि जो है तुम्हारी आदतें बहुत खराब हो गई हैं, अब तुम हमेशा ऊंची आवाज में बात करते हो, जब भी मैं कुछ बोलती हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगता है और मारने पीटने पर उतारू हो जाते हो। तो क्या करते हैं कि अपना सामान वामान पैक करती है, और पैक करने के बाद अपनी माँ के घर चली आती है। माँ उसकी पूछती है कि बेटी ऐसा क्या हुआ कि तुम दामाद जिससे इस तरीके से लड़ झगड़ के चली आई, अभी तो तुम्हारी हमने जल्दी शादी की थी, इतनी जल्दी तुम लोगों में आपस में खटपट क्या होने। कहते माँ हमेशा पता नहीं चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा रहता है, जब देखो तब मारने पीटने की बात करता है। इससे मैं कुछ भी खाना बनाती हूँ तो कहती है खाना नहीं सही बना है, तो आज ये नहीं सही बना है, तो मेरा कपड़ा साफ नहीं धुला है। अब बताइए मैं कहाँ तक उससे रोज लड़ूं। तो ये चलो बेटी अच्छा हुआ, 2-4-6 दिन यहाँ रह लोगी तो उसका भी मन शांत हो जाएगा, तुम्हारा भी मन शांत हो जाएगा। तो वो रहने लगती है उसकी लड़की। तो एक दिन कहती है कि माँ ऐसा है, कुछ सहेलियां मेरी जा रही हैं वैष्णो देवी, तो वहाँ हफ्ते भर के लिए मैं चली जाती हूँ और मैं भी घूम आती हूँ, मेरा भी मन बहल जाएगा इसी बहाने। तो कहती कि हाँ बेटी ये बात तो सही है, जाओ घूम आओ जाके, तुमको अगर अच्छा लगता है तो वो अपना कपड़ा वपड़ा पैक करती है और सहेलियों के साथ अपना वैष्णो देवी निकल जाती है। और इधर उसकी माँ जो है सोचने लगती है कि इस लड़के को हमने आज 5-6 दिन का समय बीत गया, नाइजीरिया के लड़के को, इसको जो है अभी किराया नहीं लिया, कहीं ऐसा ना हो कि चुपचाप किनारे से खसक जाए और किराए में दिक्कत हो, तो हमें इसे 1 महीना का एडवांस ले लेना चाहिए, नहीं दिक्कत हो जाएगी। तो वो क्या करती है कि दबे पांव जाती है। जाने के बाद वो सोचती है दरवाजा खटखटाऊं, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। फिर देखती है तो दरवाजा का अंदर से बंद रहता है। फिर इधर उधर से झांकती है तो ऊपर से देखती है खिड़की रहती है, खिड़की में से सोचती आवाज लगाओ, तो देखती है तो नाइजीरिया का लड़का जो है, हफ्सी लड़का जो है, वो क्या करता है नग्न अवस्था में पूरा लेटा रहता है और हंस मैथुन कर रहा होता है और एक वीडियो देख रहा होता है मोबाइल में। तो मोबाइल में जब वीडियो देख रहा होता है तो देखते देखते जो हंस मैथुन करने लगता है। फिर ये देखने के बाद चुपचाप दबे पांव वहां से लौट आती है। आने के बाद अपने कमरे में सो जाती है।
और फिर वो सोचने लगती है कि वो लड़का कितना जबरदस्त है, कितना हट्टा कट्टा है, उसका प्राइवेट पार्ट कितना लंबा मोटा और तगड़ा है। वो तो बिल्कुल हष्ट पुष्ट और बिल्कुल अच्छा लग रहा था। क्यों ना इससे हमको शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। मन में सोच ही रही होती है, कहती है लेकिन इससे बात आगे कैसे करूं, किस तरीके से करूं। फिर वो एक दो दिन का समय बीतता है। बीतने के बाद जो है एक दिन क्या करती है कि अपना जो है छोटे छोटे कपड़ा पहन के वो नाइजीरिया के सामने चली जाती है, और जाने के बाद उससे कहती है कि देखो ऐसा है कि तुम मुझे किराया आप दे दो, क्योंकि तुमने बताया था कि 4-5 दिन का जो है बाद दे देंगे। आज कम से कम 1 हफ्ता हो गया है और किराया मुझे आज दे देना। तो इस पे से नाइजीरिया का लड़का उसका देखता है, उसका नाम जो है टॉम रहता है। और वो देखता है टॉम, तो कहता है कि आप बड़ी आज खूबसूरत लग रही हैं और इतनी हसीन लग रही हैं, आपको 1 महीने का नहीं, आपको मैं 2 महीने का कैमरा किराया दूंगा, लेकिन आज सिर्फ 2 दिन आप रुक जाइए और मुझे पैसे मिलने वाले हैं, मैं 2 दिन का किराया आपको दूंगा, 2 महीने का। तो इस पर वो कहती है कि अरे 2 महीने नहीं, मुझे 1 ही महीने का किराया चाहिए। तो इस बात पे वो कहता है चलिए आप जो आपको अच्छा लगे वही करते हैं। तो इस बात से वो क्या करती है कि उसको तीखी नज़रों से देखने लगती है, और देखने के बाद उसके और करीब आ जाती है। आने के बाद नाइजीरिया का लड़का जो देखता है तो उससे पूछता है कि आप आज वाकई बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। तो इस बात पे कहती है कि इस खूबसूरती का फायदा तो उठाना चाहिए ना। तो वो कहती है इसका मतलब, तो कहती है कि अरे आओ चलो कमरे में चलते हैं। तो इस बात पे नाइजीरिया का लड़का जो है, जो टॉम होता है, वो समझ जाता है कि आखिर ये मालकिन जो है मुझसे कुछ करवाना चाहती है। तो इसको उठा के ले जाता है और कमरे में बिस्तर पे पटक देता है, और पटकने के बाद इसके एक एक कपड़े उतारने लगता है। उतार कर अपने भी नग्न अवस्था में हो जाता है। होने के बाद उसे कहने लगता है, बातें करता है बेचारा। उससे कहता है कि देखो मैं कई बार सोच रहा था आपसे, क्योंकि आप तो देख ही रही थी कि मैं अकेला हूँ। हाँ एक दिन मैं आई थी तुमसे किराया लेने के लिए, तो तुम्हें देखा तो तुम्हारा प्राइवेट पार्ट पे तुम हैंड प्रैक्टिस कर रहे थे, और जो है अपने हाथों से अपने प्राइवेट पार्ट को दबा रहे थे और पूरा हस्तमैथुन कर रहे थे। तो अगर वैसे अश्लील वीडियो में देखता हूँ तो मुझे काफ़ी गर्मी चढ़ जाती थी, और झाड़ने के बाद जब तक मैं इसे झाड़ता नहीं हूँ तब तक मुझे चैन नहीं आता है। तो कहती है कि इसी वजह से मैंने जब तुमको देखा तो मेरे पास, मैं भी अकेली थी, मुझे भी गर्मी चढ़ती है, तो मैंने कहा क्यों ना तुम्हारे साथ जो है समय बिताया जाए, तुमको भी मज़ा आ जाएगा, हमको भी मज़ा आ जाएगा। तो इस बात से वो लड़का टॉम कहता है कि बात तो सही कह रही है, चलो आज हम लोग दोनों इसी चीज़ का मज़ा लेते हैं। और फिर दोस्तों वो सेक्स क्रिया चालू कर देता है, और इतनी जोर जोर से, इतनी तेज तेज से वो उसके साथ शारीरिक क्रिया करता है, सेक्स करता है कि उसकी चीखें निकल जाती हैं और वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाती है। उसका मन खुश हो जाता है और पूरी तरीके से वो संतृप्त हो जाती है। और फिर जो दोनों थक जाते हैं, थकने के बाद सो जाते हैं वहीं पे। और उसके बाद जो नाइजीरिया का लड़का जब उठता है 4 बजे के करीब, उठने के बाद फिर वो उसको सहलाना शुरू कर देता है। कहता है कि अभी मेरा मन भरा नहीं है, अभी एक बार हम लोग और करते हैं। इस पर से बबीता भी तैयार हो जाती है, कह रही थी चलो ठीक है। फिर दोनों सेक्स क्रिया करते हैं। करने के बाद जो है पूरा जब संतृप्त हो जाते हैं, तो वो कहता है कि आज मुझे ड्यूटी थोड़ा जल्दी जाना था, और जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है और ये अपने कमरे में चली जाती है। कहती है आज खाना तो नाश्ता हमारे घर से ही करके जाना। तो नाश्ता बनाती है और नाइजीरिया का लड़का वहीं खाना खाता है और खाना नाश्ता करता है। नाश्ता करने के बाद कहता है ठीक है, आज मुझे पूरा मज़ा आ गया, आपने जो है मुझे वो आज श्रम सुख दिया कि जिससे आज मेरी पूरा शरीर खुश हो गया, क्योंकि ऐसे मैं अकेले करता था, ऐसे में लगता था उतना मज़ा नहीं आता था। आज लगा कि एक औरत का मज़ा कुछ अलग ही है। तो कहती है मुझे भी आज एक पति की कमी पूरी महसूस हुई। तो उस पे जो है दोनों खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद नाइजीरिया का लड़का चला जाता है काम पे, और काम पे जाने के बाद जो है वो शाम को आता है वही 7 बजे के करीब। तो फिर इससे जो है, फिर जब भी इन लोगों को सेक्स क्रिया करनी होती है तो दोनों आपस में चले जाते हैं कमरे में और सेक्स क्रिया करते थे। तो इसी तरह का कुछ दिन का समय निकल जाता है, कम से कम हफ्ता भर समय निकल जाता है। तब तक इनकी लड़की आ जाती है। आने के बाद कहती है माँ मुझे घूमने में बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा, मेरा दिल खुश हो गया। तो कहती है कि ठीक है बेटी, अच्छा हुआ, अब तुम अपने घर जाना चाहो तो जा सकती हो। तो कहे नहीं मम्मी, जब तक वो बुलाएगा नहीं रोहन तब तक मैं उसके साथ जाऊंगी नहीं, और जब तक वो बुलाएगा नहीं तो मैं वहाँ क्या करने जाऊंगी, वो फिर मुझसे लड़ेगा झगड़ेगा। कहे ठीक है अच्छा कोई बात नहीं, 2-4 दिन बाद चले जाना। फिर उससे वो
लड़की कुछ नहीं बोलती है। और फिर कुछ दिन समय इसी तरह निकलता है। निकलने के बाद एक दिन क्या होता है कि इसकी माँ को जो है एकदम से गर्मी सवार होती है और अपने बेटी के साथ लेटी रहती है खाना पीना खा के। और इसे जब पूरे शरीर में सेक्स की वासना जब जागृत होती है तो क्या करती है, धीरे से जो है अपनी बेटी का हाथ हटाती है। और हटाने के बाद जो है ये चुप्पे से कमरे से निकल आती है। और आने के बाद नाइजीरिया के कमरे में ठकठकाती है। ठकठकाने के बाद जो है उसके कमरे में चली जाती है। और जाने के बाद जो है उसके धीरे धीरे प्राइवेट पार्ट को सहलाने लगती है और अपने भी कपड़े उतारने लगती है। और जब उसको उतारते हुए नाइजीरिया का लड़का जो है पूरा खुश हो जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। और इतनी जोर जोर से शारीरिक संबंध बना लगता है, पूरी चीखें उस और पूरी सिसकती हुई आवाज़ें जो है पूरे रूम में फैल जाती हैं। तो इसकी लड़की की नींद जब खुलती है तो सोचती है कि मेरी माँ कहीं दिख नहीं रही है, आखिर कहाँ चली गई है। हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं बाथरूम वाथरूम गई हो सकता है लौटा। लेकिन कुछ देर जब आती नहीं है तो ये बाहर निकलती है। और जब बाहर निकलती है तो पूरी सिसकारियाँ जो है इस कमरे में फैली हुई रहती हैं। ये इधर उधर देखती है कि आखिर ऐसी आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, कौन क्या कोई ब्लू फिल्म देख रहा है कि क्या देख रहा है। फिर देखने के बाद जैसे ही वो जाती है कमरा खोलती है और नाइजीरिया के कमरे में जैसे ही पहुंचती है उस लड़के को देखती है तो अपनी माँ को और नाइजीरिया के लड़के को दोनों को देख लेती है। दोनों नग्न अवस्था में रहते हैं और इस तरीके से जब देखती है तो बहुत तरीके से गुस्सा होती है। और गुस्सा होने के बाद अपने कमरे में आ जाती है। उसकी माँ जल्दी जल्दी कपड़े पहनती है। पहनने के बाद आती है, कहती है बेटी तुमने क्या देख लिया। आज मैं पहली बार उसके पास गई थी। तो कहे नहीं माँ, ये पहली बार नहीं हो सकता है। जिस तरीके से शारीरिक संबंध उससे बना रही थी ये जरूर कई बार हो चुका होगा, तभी वो कोई इस तरीके से शारीरिक संबंध बना सकता है। अब तुम कैसे इस तरीके से घटिया काम कर सकती हो। और तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी और अब लोग क्या कहेंगे कि इस तरीके से तुम काम करते हो। क्योंकि इंडियन होता, आसपास का होता, तुमसे शादी कर लेती। ये वैसे भी तुमसे शादी नहीं करेगा और इस तरीके से तुम गलत काम कर रही हो, बहुत गलत है। तो इस बात पे दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और दोनों में बात इतनी बढ़ जाती है कि मारपीट करने लगती हैं आपस में। इस पे से वो गुस्सा होकर उसकी लड़की चली जाती है पुलिस थाने और जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखा देती है उस टॉम नाइजीरिया के खिलाफ कि वो मेरी मम्मी को जो है जबरदस्ती बलात्कार करता है, सेक्स क्रिया करते हुए मैंने देखा है। तो इस बात पे जो पुलिस आती है नाइजीरिया के लड़के को पकड़ ले जाती है और उसके बाद उसकी मम्मी को भी पकड़ के ले जाती है और थाने में दोनों से पूछताछ करती है कि आखिर तुम लोग ऐसे सेक्स क्रिया बलात्कार कर रहे थे इनके साथ। तो इससे जो है नाइजीरिया का लड़का कहता है नहीं, ये पूरी तरीके से राजी हैं, इन्होंने ही मुझे सेक्स क्रिया की ओर जागृत किया है, तभी हम लोग सेक्स कर रहे थे। तो इस पर से जो है वो कहती है, बबीता कहती है कि देखो ये हम लोगों ने आपस में जो है ये हमारे साथ जबरदस्ती नहीं किया है, ये हमारे राजी से हुआ है और हम लोग राजी खुशी से एक दूसरे से प्यार करते हैं। और तो वो कहते हैं प्यार करते हैं लेकिन गलत तरीका है ना, या तो शादी कर लो। तो शादी तो ये उससे करेगा नहीं। और वो कहता है कि हाँ शादी मैं नहीं करूँगा। तो इस पे जो है पुलिस गुस्सा हो जाती है कि तुम लोग जब शादी नहीं करोगे तो इस तरीके से क्यों करोगे। फिर इस बात पे वो बबीता कहती है कि ऐसा है कि इस लड़के को जो है आप नाइजीरिया भेज दीजिए और न यहाँ रहेगा न इस तरीके से गलती होगी। इस पे पुलिस जो है, क्योंकि दोनों अपराध तो किए नहीं रहते, दोनों की रजामंदी से रहता है, तो इस वजह से कोई वो साबित नहीं होता है क्राइम। तो इस बात से जो उस लड़के को नाइजीरिया पुलिस भेज देती है और भेजने के बाद फिर वो इनको हिदायत देती है कि इस तरीके की घटना अब दोबारा हमको सुनने में न लगे, क्योंकि तुम गलत घटना करोगे हम इस तरीके से लड़कों को भेजते रहेंगे। फिर वो लड़की वो जाती है और अपने बेटी से कहती है कि अब आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, अब हम लोग ठीक ठाक से रहेंगे। फिर दोस्तों यहीं पे कहानी समाप्त हो जाती है। और दोस्तों ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये गलत है तरीका काम करने का। अगर किसी को इस तरीके से अगर शारीरिक संबंध बनाना है तो उससे कहीं अच्छा है कि वो जाके शादी कर ले। क्योंकि विधवा अगर कोई हो गई है तो अब ऐसा चलन नहीं है कि कोई शादी नहीं कर सकता है। एक से एक लड़के हैं, एक से एक मिलते हैं जो शादी कर लेते हैं और फिर से सुखमय जीवन बिताने लगते हैं। तो इस तरीके से मुंह मारने से, अपनी बेइज्जती करवाने से अच्छा है कि वो शादी कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। और नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।